हेलो 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 एवरीवन। तो आज से देख सकते हैं हमारा ओनली 79 डेज लेफ्ट ऑफ आवर गिट 2026 प्रिपरेशन। तो आज के वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करने वाले हैं, जो कि हमारा ये जो यूनिट का नाम है ये जो है टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस है। ओके, तो टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस आप देख सकते हैं यहाँ पे थर्ड यूनिट है। थर्ड यूनिट हम स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले फर्स्ट यूनिट एंड सेकंड यूनिट हमने ऑलरेडी इसके PYQ अपलोड कर दिया है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए ये जो है बार बार मैं कहता हूँ हमारे पास जो है PDF जो है 2024 का बन चुका है और लाइब्रेरी में 2023 का भी बुक अवेलेबल है। तो 2023 में 2 क्वेश्चन पहले ही दिया है, उसको हम समझा देते हैं। देखिए इसमें है नहीं, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले देखिए आप 2023 का देखेंगे बुक, तो हो सकता है 1994 में ये क्वेश्चन आया हो। तो ये क्या उसमें फिगर दिया हुआ था, ये फिगर दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ से ये फिगर दिया हुआ है, इसका ये एनालिसिस दिया हुआ है। फिगर का एनालिसिस करके हम देखेंगे कि इसका जो ये स्टडी स्टेट कितने पे 2 पे है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एक ट्रांसफ़र फंक्शन दिया हुआ है ऐसे, ये प्रीवियस ईयर का है ट्रांसफ़र फंक्शन, जिसका कि के अपन एस प्लस ए दिया हुआ है। यहाँ पे बोला है कि जो हमारा हैविंग यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स है। तो यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स होगा तो क्या हो जाएगा फ्रॉम फिगर टाइम कांस्टेंट क्या है। देखिए टाइम कांस्टेंट क्या हो जाएगा यहाँ पे के इक्वल टू हम निकालेंगे जी ऑफ एस क्या है के एस प्लस ए है, तो एस कॉमन कर लेंगे। आपको हमने बताया था कि एस का जो कोफिशिएंट होता है, तो एस का कोफिशिएंट क्या है 1/a जो है किसके बराबर है। देखिए टाइम कांस्टेंट बराबर कितना आ रहा है हमारा, टाइम कांस्टेंट बराबर कितना आ रहा है 0.2 है ना, 0.2। तो वही हमारा टाइम कांस्टेंट की जगह हम क्या रख लेंगे 0.2 जो है 1/a के बराबर आ रहा है। तो ये की वैल्यू 5 आ गया। हमें फाइनल वैल्यू थ्योरम से हम जानते हैं, फाइनल वैल्यू थ्योरम जब भी आप पढ़े होंगे वहाँ आप जानते होंगे कि लिमिट एस टेंड टू 0 हमारा होता है के अपन एस प्लस ए और एस इंटू तो 1 अपन एस पहले से है ना। यहाँ पे देखिए हमारा क्वेश्चन जो है ये है जी ऑफ एस है ना, एस टेन टू हमने क्या किया है एस टेन टू ये आर ऑफ एस हमने यहाँ पर रखा, एस कट गया, एस टेन टू 0 तो के अपन ने एस के जगह पे 0 रखा तो के अपन ए इक्वल टू 2 आ गया। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ऑलरेडी हमने ए की वैल्यू 5 निकाला है, ए की वैल्यू 5 यहाँ पर रख देंगे तो हमारी क्या आ जाएगी के की वैल्यू आ जाएगा 10। यही हमें फाइंड आउट करना था के की वैल्यू। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 में जब देखेंगे तो आपको फिगर दिया रहेगा और यहाँ पे हमें ए की वैल्यू यहाँ पे ए की के की वैल्यू निकालनी है, के की वैल्यू। तो के की वैल्यू कैसे निकालेंगे, सबसे पहले ए की वैल्यू हम निकाल लेंगे, ए की वैल्यू 5 आएगी एंड देन जो फार्मूला है फाइनल वैल्यू थ्योरम से हम के की वैल्यू निकाल लेंगे 10 आ जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 भी क्या कह रहा है। सबसे पहले हमारे पास एक ये ब्लॉक डायग्राम दिया हुआ है जहाँ की जी ऑफ एस है और एच ऑफ एस है। यूनिट स्टेप बोला है, स्टडी स्टेट ईरर निकाल रहा है जहाँ कि हम ए की वैल्यू निकालना है। ए की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये ईरर दिया हुआ है, ईरर इक्वल टू हम फॉर्मूला जानते हैं एस इंटू आर ऑफ एस लिमिट एस टेन टू 0 1 प्लस जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस, आर ऑफ एस इक्वल टू 1 अपन एस। तो आर ऑफ एस 1 अपन एस रखे, ये 1 अपन एस कट गया और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस क्या हो जाएगा एच ये जो है जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस कर लेंगे। तो जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस हमने कर लिया और फाइनली हम क्या करेंगे जहाँ एस के वैल्यू है एस टेन टू 0 एस कट जाएगा, जहाँ भी एस है वहाँ पे हम 0 रखेंगे तो इतने के बराबर आ जाएगा। यहाँ से ए की वैल्यू निकालना है, ए की वैल्यू हम निकालेंगे तो एच 0 के बराबर आ जाएगी। तो दूसरा क्वेश्चन भी हो गया। अब जो क्वेश्चन पूछा यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं। पहला क्वेश्चन जो तीसरा क्वेश्चन है, तो 2 क्वेश्चन उसमें ऑलरेडी अधिक दिया हुआ था, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि हमारे पास स्टडी स्टेट एरर ड्यू टू स्टेप यूनिट। देखिए ड्यू टू स्टेप यूनिट फॉर टाइप 1 सिस्टम। तो इसके लिए हम आपको रामबाण कह सकते हैं। ये एक टेबल बता दे रहे हैं, ये टेबल बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल होगा। देखिए क्या टेबल में क्या कहता है, हमारे पास 0 टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 के सिस्टम ये हमारे कोई भी सिस्टम होंगे उसमें स्टेप इनपुट होगा, रैंप होगा और पैराबोलिक होगा। तो यहाँ से आप जब भी ईरर पढ़ते होंगे या जब भी प्रोपोर्शनल कांस्टेंट या कंट्रोलर आप पढ़ते होंगे तो आपको 3 टाइप कंट्रोलर पढ़ते होंगे, प्रोपोर्शनल कंट्रोलर, फिर से वोल्टेज कंट्रोलर एंड एक्सेलरेशन कंट्रोलर। तो जब आप पढ़ते होंगे तो उसमें स्टडी स्टेट जो है 0 टाइप के लिए 1/k आता है, उसके बाद जो फर्स्ट होता है, सेकंड होता है, थर्ड होता है 0 आ जाता है। वैसे अगर रैंप के लिए देखेंगे तो पहला जो होता है टाइप 0 का इनफाइनाइट आता है और जो हमारा टाइप 1 सिस्टम होता है उसके लिए 1/kV आता है एंड हेड जो टाइप 2 टाइप 3 होता है वो क्या आता है 0 आता है। तो ये जब आप पढ़े होंगे बैच तभी समझ में आएगा, नहीं तो अगर डायरेक्टली यहाँ पे आप आ जाओगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्टडी स्टेट एरर ड्यू टू स्टेप यूनिट। देखिए स्टेप यूनिट और टाइप 1, स्टेप यूनिट टाइप 1 में क्या है 0 है, स्टेप 1 टाइप 1 तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ से ऐसे बहुत से क्वेश्चन आएंगे, सभी क्वेश्चन को हम समझाएंगे, ठीक है। तो हमारा स्टडी स्टेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि यहाँ फोर्थ क्वेश्चन हो जाएगा। 2 क्वेश्चन अधिक है, हमारे पास जी ऑफ एस दिया हुआ है, ठीक है। जी ऑफ एस दिया हुआ है, एच ऑफ एस 1 दे रहा है। तो यहाँ से जी ऑफ एस इक्वल टू दिया हुआ है एस स्क्वायर प्लस एस। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के लिए क्या होता है, 1 प्लस जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस। तो 1 प्लस मतलब एच ऑफ एस 1 दिया है, जो निकालेंगे तो हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ जाएगा। ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो सेकंड ऑर्डर का इक्वेशन हमने ऑलरेडी बताया था, एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। तो यहाँ से हम कंपेयर करेंगे तो 2 जीटा ओमेगा एन इक्वल टू 1 आ जाएगा। यहाँ से जीटा ओमेगा एन इक्वल टू 1/2 मतलब जीटा बराबर 0.5 आ जाएगा। जब जीटा बराबर आ गया तो हमें क्या पूछ रहा है, मैक्सिमम ओवरशूट पूछ रहा है। मैक्सिमम ओवरशूट का फॉर्मूला होता है एम मैक्सिमम ओवरशूट ई टू डी पावर। देखिए मैक्सिमम ओवरशूट का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से देखिए। मैक्सिमम ओवरशूट एम पी इक्वल टू क्या होता है, ई टू डी पावर माइनस पाई जीटा रूट ओवर 1 माइनस जीटा स्क्वायर। याद रखिए ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो ये हम फॉर्मूला यहाँ पे एम पी मतलब मैक्सिमम ओवरशूट निकालने के लिए क्या करेंगे, माइनस पाई जीटा की वैल्यू हमारी आई है 0.5 रखेंगे 1 माइनस 0.5 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से जब कैलकुलेटर का यूज करोगे ई टू डी पावर इतने का वैल्यू निकालोगे तो 0.165 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे इस क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं। आई होप आपको समझ में आया हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, देखिए फिर सेम वैसे वही हम टेबल से भी करेंगे। स्टडी स्टेट टाइप टू और क्या है, रैंप इनपुट। टाइप 2 याद रखिए, टाइप 2 रैंप इनपुट। चलते हैं यहाँ पे टाइप 2, देखिए टाइप 2 और रैंप इनपुट, टाइप 2 और रैंप इनपुट। इसका वैल्यू कितना है, टाइप 2 रैंप इनपुट 0। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, देखिए इसका भी टाइप 2 और स्टडी स्टेट कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा। तो उस टेबल से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन कर सकते हैं। देखिए 1 नंबर क्वेश्चन है, बहुत से क्वेश्चन कर सकते हैं। तो उस टेबल को जरूर आप याद रखिए, ठीक है। और उसको चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है, हमारे पास ये वैल्यू है, देखिए यहाँ पे मतलब ये के और ए की वैल्यू निकालनी है। इसलिए हम क्या करेंगे, हमारे पास जी ऑफ एस एच ऑफ एस दिया हुआ है, तो हम क्या कर लेंगे सी ऑफ एस अपन आर ऑफ एस। तो ये जी ऑफ एस 1 प्लस जी ऑफ एस इंटू आर ऑफ एस, इसको निकालेंगे। जब सिंप्लीफाई करेंगे आगे तो हमारा ट्रांसफर फंक्शन इतना आ जाएगा। जब ट्रांसफर फंक्शन इतना आ गया तो हम क्या करेंगे, इसको ये जो ट्रांसफर फंक्शन है यहाँ से एस हम दोनों में से कॉमन कर लेंगे। तो ये हमारा सेकेंड ऑर्डर का बन गया इक्वेशन। सेकेंड ऑर्डर की इक्वेशन से हम जब इसको कंपेयर करेंगे तो ये हमारा एस के बराबर होता है। 2 जीटा ओमेगा एन जो है वो किसके बराबर, 2a प्लस ए के बराबर। उसके बाद जीटा की वैल्यू इसमें दी हुई है, देखिए जीटा की वैल्यू इसमें मतलब ये इक्वेशन देखोगे तो इसमें जीटा की वैल्यू दी हुई है। जीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है, 0.7 और हमारी ओमेगा एन की वैल्यू दी हुई है। तो जीटा की वैल्यू ओमेगा एन की वैल्यू रखेंगे, यहाँ से हमें ए की वैल्यू आ जाएगी ए इंटू के। देखिए ए इंटू के याद रखेंगे, ए इंटू के इंटू है, ठीक है। तो ए इंटू के की वैल्यू आ गई और यहाँ से हम के की वैल्यू देख सकते हैं। के की वैल्यू हमारे मतलब के जो है यहाँ के क्या है, देखिए यहाँ के अभी हमने जो ट्रांसफर फंक्शन निकाला है तो के यहाँ पे भी आ रहा है, ये क्या आ रहा है, ये के जो होता है ओमेगा एन स्क्वायर के बराबर होता है। तो ओमेगा की वैल्यू हमारी 4 है, तो ओमेगा एन की स्क्वायर कितना आ जाएगी, 4 का स्क्वायर जो है 16 आ जाएगा। तो के की वैल्यू 16 आ जाएगी, है ना। यहाँ समझ में आया। तो के की वैल्यू 16 आ जाएगी। तो ए इंटू के बराबर कितना है, 36। तो ये 16 से हम डिवाइड कर देंगे के की वैल्यू पुट करके तो 0.225 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से के की वैल्यू हमारी आ गई, मतलब ये ए की वैल्यू 0.55 ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरह से हमने 5वां क्वेश्चन भी देखा। अब चलते हैं फिर से वही टेबल के यूज होगा। स्टडी स्टेट एरर पूछ रहा है ऑफ इनपुट टाइप 1 सिस्टम। तो देखिए हमारा सबसे पहले टाइप 1 सिस्टम हम जाकर देखेंगे स्टेप इनपुट। टाइप 1 स्टेप इनपुट, देखिए टाइप 1 स्टेप इनपुट, टाइप 1 स्टेप यूनिट हमारा कितना आ रहा है, वैल्यू 0 आ रहा है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा टाइप 1 और यहाँ पे देखिए टाइप 1 और मतलब स्टडी स्टेट पूछ रहा है ना, तो हमारा साथ क्या हो जाएगा, स्टडी स्टेट ऑफ टाइप 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है, एंड ये 0। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन हमारे पास थोड़ा सा अच्छा है। क्या कह रहा है, हमारे पास जी ऑफ एस जो है दिया हुआ है, जी ऑफ एस यहाँ पे दिया हुआ है जो कि हमने लिख लिया है, ठीक है। जी ऑफ एस दिया हुआ है 1 प्लस जी ऑफ एस इक्वल टू हम क्या करेंगे, मैक्सिमम ओवरशूट हमें निकालना है फिर से, ठीक है। तो 1 प्लस जी ऑफ एस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखेंगे तो यहाँ पे हम 1 प्लस जी ऑफ एस इक्वल टू 0 आ गया। एंड फाइनली एस स्क्वायर प्लस 6s प्लस 25 ये जो है जगह इसको कम मतलब ये जो है 2s स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन प्लस 25 से हम कंपेयर कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से ओमेगा एन स्क्वायर इक्वल टू 25 और 2 जीटा ओमेगा एन इक्वल टू 6 हम यहाँ से कंपेयर कर लेंगे। तो यहाँ 6 कंपेयर करेंगे, ओमेगा का वैल्यू रखेंगे तो जीटा बराबर 0.65 आ जाएगा। जब जीटा की वैल्यू फाइंड कर लिया हम तो वंस हमें क्या करना है, जस्ट वेरी सिंपल, हमारा मैक्सिमम ओवरशूट की फार्मूला अभी बताएं, ई टू डी पावर माइनस जीटा 1 माइनस जीटा स्क्वायर, इसमें रखेंगे हमारी वैल्यू मैक्सिमम ओवरशूट की वैल्यू कितना आ जाएगी 0.984 आ जाएगी। तो इस तरह से हम मतलब 10 कह सकते हैं अप्रॉक्स हमारी आ जाएगी। ये 6 नंबर क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन, इसमें जो 6-7 क्वेश्चन नंबर होगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, देखिए डायग्राम दिया, ब्लॉक डायग्राम, ऐसे ब्लॉक डायग्राम है
और इसका स्टडी स्टेट इधर ड्यू टू द एबव इस इन यूनिट स्टेप से पूछ रहा है। सबसे पहले वाई एफ एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। वाई एफ एस निकाल लिया, वाई एफ एस निकाल लिया तो टाइप जीरो सिस्टम है, इसमें कोई भी मतलब एक जो टाइप जीरो है, क्योंकि इसका जो पोल है ओरिजिन पे मतलब क्या कर रहा है, ओरिजिन पे एक भी नहीं है, तो एस इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो 1 प्लस क्या आ जाएगा, 1 प्लस के पी हो जाएगा। इसका स्टेप यूनिट और टाइप जीरो के लिए हमारा के पी होता है 1 प्लस के पी। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, मतलब ये थ्योरम लगाएंगे, लिमिट टेंस टू 0 4 मतलब 45 अपन एस प्लस 1 प्लस 25 एस प्लस 1 प्लस ये आया हुआ है ना, देखिए ये हमारा वैल्यू है 45 अपन एस प्लस 1 प्लस एस प्लस 15, वही हमने लिखा 45 अपन। तो यहाँ में एस इक्वल टू 0 रखेंगे, 0 रख देंगे तो 6, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 15 ओवर 1 4 16, मतलब ये क्या आ जाएगा 14 और 1 16 से हम इसको मल्टीप्लाई मतलब इसको डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स जाएगा, यहाँ पे 15 आ जाएगा ना। देखो ये हमारा कितना 15, ये 0 आ जाएगा 1 इंटू 15, तो 15 3 ये आ जाएगा 3, उसके बाद 1 प्लस के पी। तो हमारा लिमिट टेंस टू 0 के पी की वैल्यू 3 आई थी, 3 1 प्लस 3 इक्वल टू 4 1 1 4 इक्वल टू 25%। तो इस तरह से हम ये भी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि इसमें हमारा मतलब इसमें हमारा कौन सा क्वेश्चन है, हाँ ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है कि स्टडी एरर ड्यू टू, अच्छा पहला ही है, 1 मिनट यहाँ पे है हमारा फिगर दिया हुआ है, देखिए हमारा फिगर दिया हुआ है ना, ये फिगर ये वाला क्वेश्चन कर लिया, अभी कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। हमारे पास फिगर दिया हुआ है, देख सकते हैं ये हमारा फिगर है, ऐसे दिया हुआ है के और जी एफ एस एच एफ एस दिया हुआ है। तो यहाँ से जीटा की वैल्यू ओमेगा का वैल्यू दिया हुआ है, तो ट्रांसफॉर्मेशन निकाल लेंगे जी एफ एस अपन एच एस से, जी एफ एस ये एच एफ एस इतना है, निकालने के बाद क्या करेंगे, जस्ट हम आगे इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारी ये वैल्यू आ जाएगी। मतलब ये सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन में हम जैसे इसको कन्वर्ट करेंगे तो जीटा मतलब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता है डिनोमिनेटर, तो 2 जीटा ओमेगा इन 2 प्लस के पी आ जाएगा, यहाँ से हमारा जीटा का वैल्यू निकल जाएगा। ये हमने निकाल लिया एंड देन फाइनली हमारा क्या पूछा था, हमसे पूछा ही था, हमसे क्वेश्चन में पूछा था ब्लॉक डायग्राम क्लोज कंट्रोल सिस्टम गिवन बाय द फिगर, ठीक है, गिवन बाय द फिगर एंड डैम्पिंग जो है 0.7 दिया हुआ है रिस्पेक्टिवली। तो ओमेगा एन की वैल्यू पूछ रहा है, तो ओमेगा एन की वैल्यू हम निकाल लेंगे। ओमेगा एन की वैल्यू निकालने के लिए जस्ट हम 7 नंबर क्वेश्चन है ना, 8 नंबर क्वेश्चन है,